अभी मैं आई हुई हूँ मेरे बुआ के यहाँ पे, और आज हम लोग यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनका पर्व मनाते हैं और उनको हम लोग यहाँ पे लिपाई कर रहे हैं। गोबर और मिट्टी का मिक्सचर बना के लेकर आए थे। दोस्तों आज है 1 नवंबर और हम लोग आए हैं रामपुर 9 के कब्रिस्तान में। तो काफ़ी सारे लोग भी पहले से यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो लोग अपने अपने प्रियजनों के कब्रों को सफाई कर रहे हैं। हम लोग कल ही आए थे और कब्र को सफाई करके और मिट्टी चढ़ाकर घर चले गए थे, और आज हम लोग आए हैं कब्र को लीपने के लिए। हम लोग यहाँ पे लिपाई कर रहे हैं। गोबर और मिट्टी का मिक्सचर बना के लेकर आए थे, तो अभी इसको कब्र में लीप रहे हैं। लीपना मेरे को लीपने ठीक से नहीं आता, देख सकते हैं, मेरा लिपाई देखने से ही पता चलेगा। इधर एक्सपीरियंस होल्डर उधर है, वो लोग घर लीप की आदत है पहले जमाना में। वैसे मैं बता दूं, ये मेरे पिताजी का कब्र है और अभी हम लोग लीप चुके हैं। तो हम लोग लेकर आए थे वाइट सीमेंट, जिसको हम लोग ऊपर से लगाएंगे। उतना भारी कर इस तरह करो, कैसी तो करते। सुनो, बॉर्डर का बाहर नहीं जाना, उस तरह डालो, समझा? यस सर। अथवा बिगाओ, बिगाने की आवश्यकता नहीं है, समझे? इसमें जो नमी है ना। कब्र को लीपने का काम तो हो चुका है और अभी हम लोग निकले हैं घर के लिए। और जैसे ही हम लोग रोड पहुंचे, हम लोग को देख गया डॉगी भाई। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा कलर है उसका, और उसका गुर्राना देख के हम लोग को लग गया डर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा देर वो पार हो जाएगा तब हम लोग निकलेंगे। लेकिन वो हम लोग के पास आया, आके हम लोग को सूंघा और फिर निकल गया। तो चलिए अब हम लोग भी चलते हैं वापस घर। वैसे हम लोग प्लान किए कि अभी घर जाने से पहले हम लोग बुआ के घर घुसते हुए जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं बुआ घर, और बुआ लोग आज उनके पास जो जानवर है यानी कि गाय बैल, उनका आज वो लोग पर्व मना रहे हैं। तो काफ़ी सारे कुछ तैयार करके रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं वो लोग कैसे इस पर्व को मनाते हैं। हम लोग जैसे ही बुआ लोग के यहाँ पहुँचे, बहुत ही ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग भी परेशान हैं कि हम लोग की कब्र को लीप कर आए हैं, वो कैसा रहेगा। वैसे तो हम लोग ऊपर से पन्नी लगा दिए हैं, और उसके ऊपर में बस्ता को भी लगा कर रखे हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन बहुत ज़ोरदार बारिश चल रहा है। जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर बांध के रखे हैं, और भैया अभी उन सबों को तेल लगा रहे हैं। तो शुरुआत तेल लगाने से होता है, फिर उनका पाँव धोया जाता है, उसके बाद फिर उनको खाने को देते हैं। तो दिखाएंगे आपको। जो छोटे बच्चे थे उनको दिए खाने के लिए, लेकिन उस लोग खाए ही नहीं। तो अभी जो बाकी गाय बैल है उनको बाहर खुला में बांध के रखे हैं। खाओ 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 खाओ, लाली खाओ लाली। तो अभी मैं आई हुई हूँ मेरे बुआ के यहाँ पे, और आज हम लोग यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनका पर्व मनाते हैं। और उनको इतना दिन वो लोग हमारी सेवा किए, खेती में हाल जोते और कई सारी चीज़ों में दूध दिए, तो कई सारी चीज़ों में वो लोग हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सपोर्ट किए हैं। इसीलिए उनका आज पर्व मनाते हैं, और उनको अभी तेल लगाए। भैया लोग ने जो वीडियो बनाई अभी आप लोग देखे थे कि तेल लगाए, बहुत कुछ किए और उनके लिए कुछ खाने को दिए। तो ये है वो व्यू जहाँ पर भी मैं हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे खेती है और
सारे गाय बैल लोगों को बांध के रखे हैं। तो ये है मेरी बुआ लोग का जो गाय बैल को बांध के रखते हैं, उनका झोपड़ी है ये, देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं अभी, बाकी बड़े लोग को तो जो बड़े बड़े हैं उनको तो बाहर में रखे हैं। गरु लोग के साथ खाता था दूसरों को जो दाना देता वो, हाँ, शाम में खाएगा। पत्ती में डाल दे। हर जगह लाता ना। हाँ हर जगह लाए एकदम अच्छे से खिलाया, बैठ बैठ के खाएगा। गाय लोग देख ली। हाँ बोल 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 बोल। ना कर बे। नहीं बताऊँ। अरे बता नहीं रे, तब तो जानू भाई। हाँ सही में मम्मी, गोरो मतलब हमें तो ये खाना तो बने खान कुछ में लाते में मत सब कढ़ाई पत्ते में नमक के पुड़िया बना के उसे मतलब आगे किया, आगे तेल में मकवा सीन में जमा और हाड़ी भी दे हुआ, हाड़ी में पैसा डाल दो। तो उसको पैसा को जो पैर धोएगा उसको पैसा का पीछे वो हांडिया पीना बोलता और देता था। सेंग में सब बैल सेंग में ही डालना है। सीन में डालेगा, छावा मन कर तो सिंग भी नहीं निकले तब। फिर केला पत्ती को डाल देगा अच्छे से, इसमें सब दाना को डालेगा, इतना दाना पकाया रहेगा। फिर इसको वो लोग भी खाएगा, हम लोग भी खाएगा चुरा चुरा के। सबको पिया मजा आवे लेकिन नहीं। और निर्धन लड्डू को खाते रहेगा। अरे उन्होंने सब नहीं बना के हमें जूठा चाव के बस ये क्या पूर्णा चावल में नहीं बने मैंने गोरू मन लगे अलग से मिसबा गोड़ में नया रही चावल, चावल भी नया, उड़द भी नया। मेले में तो काट देता ना। सही है लेकिन वहाँ दे दो 50-50 तो ये तो इन लोग पाँव धोए हैं, पाँव धोया हाँ। तारापुर की जाता है। रॉकी इधर देखो ना, रॉकी चूना कितना रॉकी था 5 किलो। रॉकी रॉकी ये रॉकी ये मोटू। हाँ क्या है? हैंडीकैप बिल्ली का हो गया, हैंडीकैप हो गया। हाँ क्या? तो ये आज का परब का पापा लड्डू ना, चाय मिला है और लड्डू स्टीम किया हुआ नारियल डाल के। लड्डू पहले उस लोग को देगा, उसके बाद ही खाएगा ना, ऐसा करता है ना। तो ये सारा फूल हम लोग 2 नवंबर के लिए तोड़े हैं। कब्र को सजाने के लिए हम लोग इतना सारा फूल तोड़े हैं, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है फूल हम लोगों के पास, फिर भी यहाँ वहाँ से ढूंढ के इतना तो मिला हम लोगों को फूल। तो दोस्तों आज है 2 नवंबर और हम सभी आए हैं 9 नंबर के कब्रिस्तान में। आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने प्रियजनों के कब्रों को फूल से, मोमबत्ती से और अगरबत्ती से सजाए हैं। तो अभी यहाँ पर मिस्सा बलिदान होगा, मिस्सा के बाद सारी कब्रों को आशीष किया जाएगा।
आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया सभी मृत विश्वासियों को विशेष रूप से याद करती है और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे खुशी है कि आज रामपुर नाव के इस कब्रिस्तान में इतने सारे भाई बहनें यहाँ आए हैं और इतने सुंदर तरीके से अपने परिवार के मृत सदस्यों के कब्रों को सजाए हैं। और आज हम लोग सुने हैं कई मिस्सा के मतलबों को। दुनिया में आज ही के दिन सबसे ज़्यादा पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। और अभी अभी हम लोगों ने कई मतलबों को सुने हैं। हर परिवार अपने परिवार के मृत सदस्यों के लिए यह पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, पोर्ट ब्लेयर से भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रियजन पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। और आज हम लोगों को हमारे प्रियजन जो यहाँ पर सोए हुए हैं उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना है। उनके प्यार को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूलते हैं। हमारे जो परिवार के मृत सदस्य हैं उनके साथ हमारा जन्मों जन्मों का संबंध रहता है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारे परिवार के मृत सदस्यों के लिए विशेष रूप से यह पवित्र बलिदान अर्पित करने के लिए। और उनकी कब्र पर हम लोग आज विशेष रूप से एक साथ मिल करके, परिवार के साथ मिल करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए आज इस शुभ दिन में हम अपने परिवार के सभी मृत लोगों को याद करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे परिवार के जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको याद करना हमारा कर्तव्य है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करिए और अपने परिवार के उन सभी मृत लोगों को याद कीजिए जिनके लिए आज आप विशेष रूप से यह पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। ख्याल करो तुम्हारा ही। अपने प्रियजनों के कब्र को सजाए हैं। यहाँ पर किसी की माँ होगी, किसी का पिताजी है, किसी का दादा दादी है, किसी का नाना नानी है, किसी का आजा आजी है, किसी का पति या पत्नी है, किसी के बच्चे हैं और बहुत सारे जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं जिनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। हो सकता है यहाँ पर ना भी हो, अन्य कहीं पर हमारे परिवार के प्रियजन सोए हुए हैं। उन लोगों को आज हम लोग इस 2 नवंबर के दिन समर्पित करते हैं। कितनी खुशी की बात है
कि हम लोग मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। याद करिए, आज जब आप लोग यहाँ पर इतने सारे मिस्सा का बलिदान जब चढ़ाए हैं, आपका एक मिस्सा बलिदान उस आत्मा को स्वर्ग में ले जाने का कार्य करती है। महिमा गान दिए प्रभु ने अनमोल, गाए उसका महिमा गान, उदित हृदय से प्रभु के करो था जीवन, जो मुझ में सेवा करता है, मरने पर भी जी मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। हम क्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, कौन के संग जिएंगे, जिएंगे हम जिएंगे, कौन के संग जिएंगे, जिएंगे हम जिएंगे, यदि हम धैर्य से कष्ट सहे, यदि हम धैर्य से कष्ट सहे, कौन के संग राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। वो आलू मम्मी एक बार एक साथ सेट करके जरा। कौन जगह चलता नहीं हो माटे भैया एक साथ क्या कुकर आते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सब कब्र की आशीष होगी। चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ।
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसे विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसे विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए प्यारे भाइयों एवं बहनों, अभी अभी हम लोगों ने हमारे परिवार के मृत सदस्यों के लिए पवित्र मिसा बलिदान अर्पित किए हैं और अब हम लोग उनके कब्र पर मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल डालते हुए हम उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनकी आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ सोए हुए हैं, आइए उन सबों की आत्मा शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने कहा है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत भाई बहनों ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तो उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज में ले चल। हे मानव के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दीन प्रार्थना सुन। निसहाय आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्गधाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा गाते रहे। हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी न मरेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। पिता ने जिसको मुझे सौंपा है, अंतिम दिन फिर जीवित करूँगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। चैन दे उनको हे प्रभु, तेरे में आनंद मिले। अनंत शांति प्रदान कर। हे प्रभु इस आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। हे प्रभु इस आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। और आग में जलते हे वायु सहायता कीजिए। हे प्रेमी
शांति प्रदान करें। हे प्रभु इस आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। हे प्रभु इस आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। हे प्रभु इस आत्मा को अनंत शांति प्रदान अनंत शांति प्रदान प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों की, हमारे मरने के समय। एक मिनट रुको, ये नहीं चलेगा। समझे तो था इधर कहीं मम्मी। चलो भाई, चलो। इतना जोर फूटा क्या? नहीं, बम था। देखो रोशनी का ये बाबा रे, तो ना देखो वो रिफ्लेक्शन दिखा। हाँ? हाँ,